नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो म्यूचुअल फंड में बेचारे इन्वेस्ट करते हैं या जो ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उनको डिविडेंड मिलता ही नहीं है, उनके अकाउंट में डिविडेंड आता नहीं है। अगर मैं स्टॉक की स्पेशल बात करूं, अगर हमारे अकाउंट में स्टॉक है, हमारे डीमेट अकाउंट में अगर स्टॉक है और वो डिविडेंड अनाउंस करता है तो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में डिविडेंड का अमाउंट आ जाता है, ठीक है, जो भी अमाउंट रहता है। पर म्यूचुअल फंड में ऐसा रहता ही नहीं है, म्यूचुअल फंड में तो डिविडेंड ही नहीं मिलता। इसमें एक ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, लोगों को ऐसा लगता रहेगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड को मिलता है कि नहीं डिविडेंड, और मिलता है तो उस डिविडेंड का करते क्या, ठीक है। और म्यूचुअल फंड वाले बहुत परेशान भी रहते हैं, सोचते भी है यार हम तो एसआईपी भी अपने सिस्टम से करते हैं, हर महीने एसआईपी भी करते हैं, मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे हो हम मार्केट को कभी छोड़ते नहीं है, हमारा एसआईपी चालू रहता है। और स्टॉक वाले की बात करो तो कभी खरीदेंगे कभी नहीं खरीदेंगे, हम इतने लॉयल है मार्केट के साथ, ठीक है, मतलब हर महीने एसआईपी कर रहे। ईटीएफ की बात करूँ तो हर महीने ईटीएफ में भी लोग एसआईपी करते। तो अब इतने लॉयल लोग हैं, क्या उनको डिविडेंड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इस वीडियो में वही जानने की कोशिश करेंगे। इसका सिंपल सा आंसर है, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जो म्यूचुअल फंड वाले रहते हैं आपके बिहाफ पे जो स्टॉक खरीदते हैं उनको भी डिविडेंड मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। मतलब एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो ऊपर एक म्यूचुअल फंड दिख रहा है, यहाँ पे मैं होल्डिंग्स दिखाऊं, ये म्यूचुअल फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ठीक है। अब इसकी होल्डिंग 26 कंपनी है, तो क्या इस म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उनको डिविडेंड मिलेगा? जी हाँ, मिलता ज़रूर है, पर आपके अकाउंट में नहीं आता। किस रूप में आता है मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको 26 कंपनी होल्डिंग के लिए दिखता रहेगा, यानी कि ये 26 कंपनी जब भी डिविडेंड देती है तो वो डिविडेंड का पैसा म्यूचुअल फंड वाले को मिलता है, और म्यूचुअल फंड वाले वो री इन्वेस्ट कर देते। जी हाँ, री इन्वेस्ट करते, तो जो एनएवी रहता है वो एनएवी बढ़ के आता है। मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं है। जैसे कि इसका सपोज अभी एनएवी है 108 रुपये, ठीक है। एनएवी एक मतलब स्टॉक प्राइस की तरह आप समझो, ठीक है। तो मान लो किसी कस्टमर ने, एग्जाम्पल के लिए किसी कस्टमर ने 108 रुपये 85 पैसे के हिसाब से ये एनएवी बाय किया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम थोड़े दिन या 25 एक महीने के बाद इस म्यूचुअल फंड को डिविडेंड अमाउंट मिलता है जो भी ये कंपनी होल्ड किया, ठीक है। तो इसका एनएवी 108 रुपये 85 पैसे से बढ़ के 110 रुपये हो जाएगा। तो मतलब वो री इन्वेस्ट कर देते हैं, और री इन्वेस्ट करेंगे तो ऑफकोर्स एनएवी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये बेनिफिट रहता है। कुत्ते लोग बहुत चिल्ला रहे, बहुत गुस्सा आता है, बार बार शूट करो फिर बार बार कट करो, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना बट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा री इन्वेस्ट हो जा रहा है और आपके एनएवी बढ़ जा रही है, ठीक है, एनएवी का प्राइस बढ़ रहा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक और सस्पेंस है, बताऊंगा, टेंशन मत लो। एक और चीज़ बताऊंगा, एग्जिट लोड का भी बताऊंगा, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। ईटीएफ का भी बता देता हूँ। ईटीएफ में भी सेम इसी तरह रहता है। जो ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, तो मान लो कि स्मॉल कैप का ईटीएफ है, तो अब स्मॉल कैप का ईटीएफ है तो ऑफकोर्स जो ईटीएफ है वो स्मॉल कैप की कंपनी को होल्ड करता रहेगा। वहाँ से जो भी डिविडेंड आ रहा है तो सीधा इन्वेस्टर को नहीं मिलता है, वो जो ईटीएफ वाला रहता है, मतलब जो फंड मैनेजर रहता है, वही डिविडेंड से पैसे से ईटीएफ रिटर्न बाय कर लेता है, ठीक है। और हाँ, म्यूचुअल फंड में कभी कभी देखो आपने सुना रहेगा कि ये म्यूचुअल फंड 5% के कैश पे बैठा है, ये म्यूचुअल फंड 1000 करोड़ के कैश पे बैठा है, ये म्यूचुअल फंड 500 करोड़ के कैश पे बैठा है। तो उनके पास तो कैश रहता है, पर उस कैश में डिविडेंड का भी पैसा रहता है। तो कभी ऐसा नहीं है कि डिविडेंड उनको मिला तो तुरंत आपके बिहाफ में और शेयर्स बाय कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वो अपने सिस्टम से करते हैं, उसको कैश में भी रख सकते हैं, वो कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनको छूट मिली हो, जैसा म्यूचुअल फंड हो। तो मोटा माटी क्या बोलने का मतलब है, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको डिविडेंड मिलता है एनएवी के रूप में, ना कि मनी के रूप में। तो जो भी इनको डिविडेंड मिलता है वो री इन्वेस्ट कर देते हैं। और इसमें एक और बहुत सस्पेंस की बात है, देखो कोई एग्जिट लोड लगता है, आपको पता है एग्जिट लोड लगता है 1%। अगर एक साल के अंदर आप कोई भी म्यूचुअल फंड बेचते हो तो आपको 1% के आसपास का एग्जिट लोड लगता है। तो क्या एग्जिट लोड वो म्यूचुअल फंड खा लेता है जो भी एग्जिट लोड से पैसा कमाता है? सपोज मैं एक साल के अंदर म्यूचुअल फंड बेच देता हूँ, सपोज मैंने 100 रुपये का म्यूचुअल फंड बेच दिया, मुझे 1% का एग्जिट लोड लगा, यानी कि 1 रुपये का मेरे को चार्ज लगा। बाकी जो अदर बेचा मैं वो अलग चार्ज है, मैं केवल एग्जिट लोड जो अदर चार्ज है वो म्यूचुअल फंड वाले की जेब में जाता है, ठीक है। जो भी उनके एक्सपेंसेस हो,
सैलरी हो, लाइट बिल हो, कुछ भी हो, ठीक है, मतलब वो जो भी हम एसटीटी ये वो ब्रोकरेज ये सब म्यूचुअल फंड के पास जाता है। पर जो एग्जिट लोड वाला पैसा रहता है ना, वो म्यूचुअल फंड नहीं खाता है, ठीक है। मतलब एग्जिट लोड, मान लो कि मेरे को एग्जिट लोड 1% लगा, तो जो 1 रुपया है ना, वो 1 रुपया वो म्यूचुअल फंड री इन्वेस्ट कर देता है, समझे। तो ये बहुत लोगों को नहीं पता रहेगा कि जब भी कोई 1 साल के पहले अपने म्यूचुअल फंड को बेच रहा है, तो जो भी लॉयल म्यूचुअल फंड होल्डर है या म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहा है, उसको बेनिफिट होता है। समझे बात, नहीं समझे। मान लो कि एक बंदा है कंटिन्यू 5 साल से एसआईपी करते जा रहा है, ठीक है, उसकी जिद है, करते ही जा रहा है 5 साल से म्यूचुअल फंड में एसआईपी, ठीक है। और एक ऐसे बंदा है जो हर 1 साल में अपनी म्यूचुअल फंड 1 साल के अंदर बेच देता है, तो हर उसको एग्जिट लोड लग रहा है, 1% का, तो उस 1% का एग्जिट लोड बेनिफिट किसको मिल रहा है? जो लॉयल म्यूचुअल फंड वाला एसआईपी है, एसआईपी कर रहा बंदा, क्योंकि वो कंटिन्यू कर रहा हो, तो अपनी होल्डिंग बेच ही नहीं रहा हो, तो अपनी एनएवी सेल ही नहीं कर रहा है। जो बंदा 1 साल के अंदर सेल कर रहा है एनएवी, उसका एनएवी का पैसा उठ के इसके अकाउंट में चला जाता है एनएवी के रूप में, समझे बात को। तो जो भी एग्जिट लोड से पैसा मिलता है म्यूचुअल फंड को, वो री इन्वेस्ट करता है, जो भी उसके इन्वेस्टर रहेगा उनको बेनिफिट मिलता है, और जो भी डिविडेंड का अमाउंट मिलता है ईटीएफ हो या म्यूचुअल फंड हो, वो री इन्वेस्ट हो जाता है। तो इतना घबराने वाली बात नहीं है, इससे ये बेनिफिट है। मैं ये आपको क्यों बताया, क्योंकि मैं 1-2 वीडियो देख रहा था इसके ऊपर, तो उसमें लोग कमेंट कर रहे थे इसमें मेरे को क्या बेनिफिट है। बेनिफिट यही है कि आप अगर एक वाकई में मतलब एसआईपी करते आ रहे हो कंटिन्यू, तो आपको बेनिफिट है ना। म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ में आपके लिए एक्स्ट्रा मतलब शेयर्स बाय कर रहा है, तो आपको ही बेनिफिट है घुमा फिरा के देखा जाए, ठीक है। बस यहाँ पे ये बात रहती है कि आपको एनएवी के रूप में वो रिवॉर्ड मिलता है, और डायरेक्ट हम जब स्टॉक बाय करते हैं तो मनी के रूप में हमको रिवॉर्ड मिलता है अकाउंट में, ठीक है। तो ये एक छोटा सा बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटी सी बात है, पर जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों ना मन में थोड़ा शंका हो जाता है, थोड़ा टेंशन में आ जाता है, अरे यार मैं तो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को तो डिविडेंड मिल ही नहीं रहा है, और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, उनको मिल रहा है, ठीक है। समझे बात को, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को मिल रहा है अलग अलग रूप में। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए, स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बातें बताएं। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।